हेलो बच्चों, आज हम अध्याय राज्य सरकार के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विधानसभा पर, विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया पर, झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 के नतीजों पर, मुख्यमंत्री पर और उच्च न्यायालय के कार्यों पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं विधानसभा अर्थात असेंबली से। तो बच्चों, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है और संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्य में विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। बच्चों, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का गठन समानता के सिद्धांत पर होता है, अर्थात इसका गठन जातिवाद या कोई भेदभाव के बिना ही होता है। बच्चों, संविधान द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ स्थान जो हैं आरक्षित करके रख दिए जाते हैं। बच्चों, इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, परंतु विधानसभा का विघटन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा विधानसभा पर जारी रखते हैं। अब हम देखेंगे विधानसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता। तो बच्चों, सबसे पहली जो योग्यता है वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, अर्थात उसको इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त हो। बच्चों, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो और वह पागल या दिवालिया ना हो, और इसके अलावा वह कानून के द्वारा किसी भी तरह का अपराधी घोषित ना हो। तो ये सारे गुण होने पे कोई भी विधानसभा के सदस्य के लिए एलिजिबल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया पर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, विधायक जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। तो जिन राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, तो राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। बच्चों, बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास अपनी बहुमत का दावा रखती है। उसके बाद अगर राज्यपाल उनके दावे से संतुष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। बच्चों, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, और ये मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मंत्रणा कर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बच्चों, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी बैठकों का संचालन करना होता है। तो बच्चों, ये थी विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 के माध्यम से विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 और 2019। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 में विभिन्न राजनीतिक दलों के 81 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता और वो विधायक बन गए। बच्चों, बहुमत प्राप्त करने के लिए
किसी भी राजनीतिक दल को न्यूनतम 41 विधायक होने चाहिए। अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजों की, तो बच्चों 2014 में बीजेपी और आजसू अर्थात अखिल झारखंड छात्र यूनियन, इनका गठबंधन का सरकार बना था और इन दोनों को मिला के टोटल 43 सीट ये लोग हासिल किए थे। तो बच्चों उस समय जब बीजेपी और आजसू के गठबंधन का सरकार बना तो मुख्यमंत्री के पद पे रघुवर दास को नियुक्त किया गया था। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2014 में जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो थी जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा और इन्होंने 19 सीट हासिल की और इस प्रकार ये विपक्ष दल के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए और इन्हें विपक्षी दल का दर्जा मिला। बच्चों अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की, तो झारखंड में 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन का सरकार बना। बच्चों राज्य की 81 विधानसभा सीटों में जेएमएम ने 30, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1 हासिल की और ये तीनों मिलके 47 सीटों के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई और इस समय बीजेपी को सिर्फ 25 सीट पे ही जीत मिली। बच्चों 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आगे आए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री पर। तो बच्चों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनके पद के लिए संविधान में हालांकि किसी भी योग्यता का वर्णन नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त किया जाता है या किया जा सकता है जो विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य हो। बच्चों अगर राज्य में विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता उनके पास नहीं है तो भी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे नियुक्त किया जा सकता है। बस शर्त यही होती है कि पद ग्रहण के 6 महीने के अंदर उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के कार्य पे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रियों के चयन, उनके विभागों का वितरण, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्य महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के और कार्यों की, तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा बच्चों मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्य हित के लिए कई निर्णय ले सकते हैं जिनका अप्रूवल विधानसभा द्वारा दिलाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय पे। बच्चों प्रत्येक राज्य में संविधान के तहत एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बच्चों जिस राज्य में
उच्च न्यायालय अवस्थित है, उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो बच्चों, आप इस चित्र में उच्च न्यायालय देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय के कार्य पे। तो बच्चों, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की कार्यों की, तो सर्वप्रथम कार्य है राज्य सरकार के गलत नीतियों व कार्यों पे अंकुश लगाना। उसके बाद उनका दूसरा प्रमुख कार्य है राज्य सरकार को समय समय पे सचेत करते हुए संवेदनशील मुद्दों पर वह स्वतः संज्ञान भी लेता है। बच्चों, इसके अलावा उच्च न्यायालय राज्य सरकार के मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है और विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की जांच भी करता है। तो बच्चों, ये थे उच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की विधानसभा पर, विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया पर, झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 के नतीजों पर, मुख्यमंत्री पर और उच्च न्यायालय के कार्यों पे। इसका रेफरेंस रहा राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर पर। तो हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।